हेलो बच्चों, नमस्कार। 12th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 15 है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको लास्ट में एक प्रश्न दिया गया था होमवर्क के लिए। प्रश्न था, यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 20 वर्ष है तो आपको बताना था कि कितने समय पश्चात इसका 25% शेष रह जाता है। तो आइए बेटा इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहा हूँ, प्रश्न मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको लिख दिया था। तो देखिए, दो तरह से इसको हल किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड, अगर ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, एक नंबर में आता है, तो जहां पर आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। शुरुआत में मान लिया आपने एन नॉट है, तो एक अर्ध आयु पश्चात यानी 20 वर्ष के बाद कितना भाग शेष होगा? एन नॉट बाई 2। एन नॉट बाई 2 का मतलब है 50% शेष है। एन नॉट का मतलब है अभी ये 100% है, यानी शुरुआत में t इजिकल टू 0 पर जब अभिक्रिया प्रारंभ हुई उस समय ये संपूर्ण था। संपूर्ण का मतलब यानी टोटल पूरा है यहाँ पर, यानी 100% अवेलेबल है। इसके बाद अर्ध आयु आपको गिवन है 20 साल, तो 20 साल बाद ये प्रारंभिक मान का आधा हो जाएगा, अर्थात 50% शेष रहेगा। 50% खर्च हो चुका। आगे बढ़ते हैं। 40 वर्ष पश्चात, 40 वर्ष का मतलब है यह है एक अर्ध आयु और यह है 2 अर्ध आयु। एन नॉट बाई 2 का आधा यानी एन नॉट बाई 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 50% का आधा, अब 25% शेष बचेगा, यानी ये सक्रिय है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? कितने समय पश्चात आपसे पूछा गया था, तो अतः 40 वर्ष पश्चात इसका 25% शेष रहेगा, यानी सक्रिय रहेगा। तो आंसर है इसका 40 वर्ष। एक मेथड तो ये है जो आप इसको डायरेक्टली रफ में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या अगर आप या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो आप इसको स्वयं भी इसको मन में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। एन नॉट 20 साल बाद एन नॉट बाई 2, 40 साल बाद एन नॉट बाई 4, 60 साल बाद एन नॉट बाई 8, इस तरह से बढ़ता रहेगा। अगर परसेंटेज की बात करें तो 100% है, 50%, 25%, इसके बाद इसका आधा हो जाएगा 12.5%, उसका आधा हो जाएगा 6.25%, इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा बेटा। ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बता देता हूँ, ये शेष है, यानी ये सब चीजें शेष है। तो बेटा यहाँ पर ये तो है अभी बचा हुआ, तो यहाँ पर खर्च कितना हुआ? खर्च यहाँ पर अभी 0% है। 50% शेष है, तो खर्च कितना हो चुका? खर्च यहाँ पर हो चुका 50%। 25% शेष है, तो खर्च कितना हो चुका? 75% यहाँ पर खर्च हो चुका। यानी आप बचा हुआ, सक्रिय और खर्च दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा 100% ही आएगा। देखिए 50 प्लस 50 100%, 25 बचा हुआ है, 75 खर्च हो चुका, तो यहाँ पर ये 100% है। अगला अगर आप देखोगे 60 साल बाद, तो 12.5% शेष रहेगा, और जबकि 87.5% खर्च हो चुका रहेगा। ये एक और जानकारी मैंने आपको दी। अब इसका देखिए बेटा सेकंड मेथड भी आपको ध्यान रखना है, ये आपको अच्छे से समझना है। अब हम फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। जो 40 वर्ष उत्तर आया, इसको हम फॉर्मूले से डिराइव करेंगे, तो आपको अच्छे से समझना है। सॉल्यूशन, रदरफोर्ड फोर्डी के चरघातांकी क्षय नियम से, रदरफोर्ड डैश फोर्डी के चरघातांकी क्षय नियम से, फॉर्मूला क्या होता है? n इजिकल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इक्वेशन नंबर 1। प्रश्नानुसार वह समय ज्ञात करें जब
प्रश्नानुसार n इज इक्वल टू है n नॉट का 25%। ये तो कह रहा है प्रश्नानुसार, ये कह रहा है कि वह समय ज्ञात करे, हमें यानी ये वाला समय ज्ञात करना है। वह समय ज्ञात करे, कौन सा समय? जब सक्रिय परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक मान का 25% शेष रह जाए। तो बेटा देखिए, अब इसको लिखने का तरीका आप अच्छे से समझ लीजिए, स्पेशली बायो वाले बच्चे अच्छे से समझना। n नॉट का 25%, तो n नॉट इंटू का मतलब आप ऐसे समझना, का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई से है। n नॉट का 25%, ये छोटी क्लास का ज्ञान है, ये छठी सातवीं क्लास में बताया जाता है। ये n नॉट का 25%, जैसे आपसे कहा जाए 200 का 50% कितना होगा, तो 200 का 50%, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 50, और परसेंटेज का मतलब है यहाँ पर 100 का भाग लगा दीजिए। जब भी प्रतिशत आ जाता है तो 100 का भाग लगाना होता है, तो वही चीज यहाँ पर है। तो इसका आंसर जाएगा 25 इंटू 2 100। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। n नॉट का 25%, तो n नॉट इंटू 25 की जगह 25, और जब यहाँ पे प्रतिशत आ गया, प्रतिशत का मतलब होता है 100 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व कर लीजिए। n नॉट इंटू 25, ये कटा इससे बेटा 4 टाइम्स, तो ये आ गया n नॉट बाई 4। एक तो हमारे पास में ये काम आएगा, ठीक है। इस वैल्यू को, इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस तरह के मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको दोनों समझने हैं, आप कंटस्ट हो जाओगे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए n की जगह n नॉट बाई 4। ये तो अब तक आपको पता लग गया होगा, इसका मतलब होता है कितना बचा। तो ये प्रश्न क्या है, वह समय ज्ञात करें जब n जो बचा हुआ है वो n नॉट का 25% हो। तो हमने सॉल्व करके n इज इक्वल टू n नॉट बाई 4 निकाल लिया। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, n नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। हमें टाइम निकालना है, वह समय ज्ञात करना है, एक्चुअली हमें ये t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आगे देखिए, n नॉट से ये n नॉट कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा 1/4 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। 1/4 लिखा मैंने, 1 अपॉन ई की पावर लैम्डा टी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ई की पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू 4 आ गया। दोनों तरफ लघु गणक लेंगे, क्या लेंगे बेटा, दोनों तरफ लॉगरिदम लेने पर। तो यहां पर देखिए हमने लिया, ये आया e की पावर लैम्डा t इज इक्वल टू 4, तो लॉग e की पावर लैम्डा t इज इक्वल टू लॉग 4। बेस क्या है, यहां पर भी e और यहां पर भी e। लैम्डा t जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, क्या बचा, log e बेस e इज इक्वल टू log 4 बेस e। इसको अच्छे से समझिए आप, log 4 का मान हमें नहीं पता, हमें तो log 2 का मान पता है। तो मैं यहां लिखूंगा 4 को 2 की पावर 2 बेस e, ठीक। लैम्डा इंटू टी, log e बेस e लिखता चलता हूं मैं साइड में, चूंकि log e बेस e इज इक्वल टू होता है 1, यहां पर मैंने 1 लिख दिया, इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, log 2 बेस e। log 2 बेस e का आपको मान बताया गया था, अगर नहीं पता तो दोबारा देख लीजिए। लैम्डा टी इज इक्वल टू 2 इंटू log 2 बेस e को लिखेंगे 2.303 इंटू log 2 बेस 10 आएगा बेटा, मैं लिख देता हूं log 2 बेस 10। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू, यह है 2 इंटू 2.303.3010। यहाँ आके आपको रुकना है एक, चलो इसको आगे और लिख देते हैं। लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू 2 इंटू, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 0.693, ठीक, यहाँ तक लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई मत करो, अब आप यहाँ पर देखो, अब हम जानते हैं
थोड़ा सा एक चीज मुझे शायद पहले बता देनी चाहिए थी, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा पहले बता देना चाहिए था। चूंकि TH इज इक्वल टू, याद करो बेटा क्या लिखा गया आपको, 0.693 अपॉन लैम्डा। याद कीजिए अर्ध आयु का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा की जगह क्या लिख देंगे 0.693 अपॉन TH। प्रश्न में गिवन है, हमें प्रश्न में पहले से ही पता है कि अर्ध आयु 20 साल है, ठीक है ना, ये आपको गिवन रहेगा। इस मान को यहां रख दीजिए, तो लैम्डा की जगह मैंने क्या रखा 0.693 अपॉन TH इंटू T इज इक्वल टू 2 इंटू 0.693। ध्यान दीजिए बेटा 0.693 से 0.693 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T अपॉन TH इज इक्वल टू 2, तो T इज इक्वल टू 2TH, 2 इंटू TH का मान आपको गिवन है 20, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो उत्तर आया T इज इक्वल टू 40 वर्ष। दूसरा मेथड ये है। पहला मेथड तो ऑब्जेक्टिव टाइप का था। अगर ये सब्जेक्टिव भी आता है आपके लिए, सपोज कीजिए 2 नंबर का प्रश्न आता है, आपको पहले उत्तर जानना है कि उत्तर क्या आएगा, तो आप उत्तर पहले से खुद रफली इसका उत्तर निकाल लीजिए। अब आप देखिए इसको पूरा सॉल्व करके, ये आपका उत्तर आना चाहिए। ये आ गया तो खुद पता लग जाएगा कि जो आपने करा है वो बिल्कुल सही है। ये मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में इस तरह का एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, रेडियो एक्टिविटी में कितने समय पश्चात कितना शेष रहेगा, तो वह समय ज्ञात कीजिए, या आपको समय दे देंगे और परसेंटेज पूछ लेंगे, तो इस तरह का। बेटा आइए इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। यहाँ पे चाहो तो जो है TH की वैल्यू लिखे ना, ये आप शुरुआत में डिसाइड कर सकते हो, शुरू में भी लिख सकते हो आप इसको किस तरह से, वो अभी देखिए। तो मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 25 वर्ष हो, तो वह समय ज्ञात करे जब इसका 87.5% विघटित हो चुका हो। अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप, सॉल्यूशन देखिए, दोनों मेथड से आपको इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले तो अर्ध आयु पता है 25 साल, वह समय ज्ञात करें, आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है। वह समय ज्ञात करें जब इसका 87.5% विघटित हो चुका हो। ठीक, आपको कल भी मैंने बताया था, एक वर्ड आएगा आपको विघटित। विघटित का मतलब होता है जो अभिक्रिया में भाग या पार्टिसिपेट कर चुका है, जो अभिक्रिया में भाग ले चुका है, इस तरह से ध्यान रखना। और अविघटित का मतलब होता है जो अभिक्रिया में शेष हो, अर्थात भाग नहीं लिया इसने, अब इसका नंबर आने वाला है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। विघटित और अविघटित, यहां पर एक बार थोड़ा रफली में समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। विघटित 87.5%, तो यहां पर इसको आप बेटा ऐसे ही बोल सकते हो खर्च, ठीक है। और ये अभी सक्रिय है, अभी इसका नंबर आएगा एक्टिव है। ये तो डिस्ट्रॉयड हो चुका, इसका समाप्त हो चुका, इसका भी नंबर है, ये अभी जिंदा है। 87.5% विघटित हो चुका, ठीक है, यानी खर्च हो चुका। तो बचा कितना है, यहां पर बचा यानी शेष है यहां पर 12.5%। ठीक है, ये इतनी जो एक्सरसाइज करिए ये समझाने के लिए करा है। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या गिवन है, तो बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। 87.5% आप यहाँ पर, ये n की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू तो ये है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है
n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये तो होता है शुरुआत में, ठीक है ना, t इज इक्वल टू 0 पर, और ये n इस t टाइम पर, ये n t टाइम पर बची हुई संख्या या बचा हुआ प्रतिशत या बचा हुआ द्रव्यमान, ठीक है ना, तीनों को आपको इसमें ध्यान रखना है। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 87.5%, तो यहाँ पर खर्च हो चुका, विघटित हो चुका, तो शेष यहाँ पर 12.5% है। 100 में से 87.5 को घटाओगे तो 12.5% ही रहेगा। ठीक, अब हमारे दिमाग में आ चुका कि यहाँ पर जो काम आएगा वो 12.5% से है। चलिए अब इसका पहला तरीका देख लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड, जो कि आपको अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है तब भी आपको इस तरह से ही एक बार उत्तर निकाल लेना है, ताकि आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो हमारे माइंड में रहेगा कि इसका अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा। t इज इक्वल टू 0 पर, तो बेटा ये n नॉट है, यानी 100% शेष है। जैसे ही 25 वर्ष कंप्लीट हुए, 25 साल कंप्लीट हुए, तो ये n नॉट बाई 2 हो जाएगा, यानी 50% शेष रहेगा और 50% विघटित हो चुका होगा। मैं दोनों चीजों को लिखता हूं, दोनों को जोड़ोगे तो यहां पर 100% आएगा, 100% शेष है और 0% विघटित है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 50 साल बाद देखा तो क्या आएगा बेटा, n नॉट बाई 4, यानी अब 25% शेष है और 75% का काम तमाम हो चुका या विघटित हो चुका। ठीक है, फिर देखा हमने 25, 50, 75, आपको एक एक अर्धायु बढ़ते चलना है। 75 साल बाद देखा। अब यहाँ पर ये भी है कि सर हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये प्रश्न थ्योरेटिकल है। 1600 वर्ष भी अर्धायु होती है, रेडियम की अर्धायु 1610 वर्ष है, तो ये ऐसे नहीं है। तो बच्चे पूछ लेते हैं कि सर 75 साल बाद कौन देखने आएगा, तो कोई नहीं आएगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन देखेगी इसको। तो देखिए बेटा 75 वर्ष पश्चात अब 25 का आधा, यहाँ पर 100% था, 50% हो गया, 25% शेष। अब कितना बचेगा, 12.5% शेष, जबकि 87.5% विघटित हो चुका। दोनों को जोड़ोगे 100% आ जाएगा। देखो 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 6.25, इस तरह से चलता रहेगा। शुरुआत में 0% का विघटन था, 50 बचा, ठीक है, 75 बचा, 87.5 बचा, यानी इस तरह से बढ़ता रहेगा। यानी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, सक्रिय की संख्या घटती जाएगी, क्योंकि कर्व भी हमें पता है। कर्व कैसा आता है बेटा, इस तरह का आता है। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, सक्रिय परमाणुओं की संख्या, सक्रिय नाभिकों की संख्या घटती चली जाती है, और विघटन, जो विघटित हो चुका, इसका नंबर आ चुका, वो बढ़ता जाता है। ठीक, अब देखिए, तो इसका आंसर आया 75 वर्ष, ठीक है ना। 87.5% विघटित होने में, अर्थात 12.5% शेष रहने में इसको 75 वर्ष लगे, तो ये उत्तर आ गया। अब इसको हम थ्योरेटिकली या फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन, सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूले से, रदरफोर्ड डैश रोशन सिंह सोडी के चरघातांकी क्षय नियम से, चरघातांकी क्षय नियम से, तो क्या होगा, n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इक्वेशन नंबर 1। प्रश्नानुसार 87.5% विघटित हो चुका, अर्थात 12.5%
सक्रिय होगा। ठीक है, 100 में से माइनस करना है, यानी n की वैल्यू है, ये किसका होता है बेटा, परसेंटेज, ये प्रारंभिक का मान होता है, यानी n इज इक्वल टू n नॉट का 12.5%। ठीक है ना, ये n नॉट का है क्योंकि शुरुआत में हम n नॉट ही मान रहे हैं, यहाँ पर n नॉट का 12.5%। अब इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं। का मतलब है गुणा करना और की का मतलब होता है भाग लगाना। ठीक है ना, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप ऐसे ही ध्यान रखना। का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, एन नॉट का, तो एन नॉट मल्टीप्लाई 12.5%, मतलब भाग लगा दीजिए 100 का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में, आ जाओ इधर। एन नॉट इंटू 12.5/100, ये इससे कटेगा 8 बार। ठीक है, या आप करोगे ना 12 इंटू 8 96, फिर 0.5, ये करके देख लेना, ये 8 बार ही जाता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई बच्चों n नॉट बाई 8। एक तो ये काम आएगा, एक इसी तरह से चूंकि TH इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाता है 0.693 अपॉन TH, इसको भी हम रख देंगे। ठीक है ना, यानी इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, n नॉट का मान और लैम्डा का मान यहाँ पर पुट करेंगे। तो बेटा देखिए, इसको आप रखिए, तो यहाँ रखा मैंने, इसको रफ कर देता हूं मैं। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर, तो मान रख के देखा तो आया n की जगह n नॉट बाई 8 इज इक्वल टू n नॉट e की पावर लैम्डा की जगह 0.693 अपॉन टी, इसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है ना, अभी तो लैम्डा लिखते चलो, लैम्डा टी, n नॉट से n नॉट कटा तो 1/8 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी, थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, 1/8 इज इक्वल टू e की पावर लैम्डा टी, मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर आया 8। ठीक है ना, एंड ये लॉग लिया यहाँ पर, तो बेटा क्या आ जाएगा, लॉग e की पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू लॉग 8 बेस e, ये बेस e है, लैम्डा टी बाहर, लॉग e बेस e, लॉग 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3। देखना हमेशा ये 2 की पावर में ही आएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह से बेस e। तो लैम्डा टी लॉग e बेस e की वैल्यू 1, 3 बाहर, लॉग 2 बेस e। ठीक, अब तो ये समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर लैम्डा का मान रख दो जो आपको बताया गया है अभी। तो लैम्डा का मान कितना है, 0.693 अपॉन TH इंटू टी इज इक्वल टू 3 की जगह 3 लॉग 2 बेस e, 2.303 इंटू 0.3010, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर t दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 0.693, ये आपस में कट जाएगा, तो t इज इक्वल 3TH। TH का मान 25 वर्ष, तो यहाँ पर उत्तर आ गया 75 वर्ष, अर्थात 75 वर्ष पश्चात इसका 12.5% शेष रहेगा, या 87.5% यहाँ पर विघटित हो चुका होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है बेटा, बड़े आसान से प्रश्न है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे या आपको समझ में आ जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, इस प्रश्नों को आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है, यदि रेडियम की अर्ध आयु, यदि रेडियम की अर्ध आयु 1610 वर्ष हो, यानी अगर 1 ग्राम रेडियम होगा और 1610 वर्ष पश्चात देखेंगे तो आधा ग्राम हो जाएगा, 10 ग्राम रेडियम होगा 1610 वर्ष पश्चात वो 5 ग्राम ले जाएगा। वो बेटा उसका द्रव्यमान क्यों कम हुआ, क्योंकि उसमें से लगातार अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित हो रहे थे। आपने देखा भी होगा बेटा, रेडियम चमकता है, तो आपने देखा होगा किसी ने हाईवे में रेडियम के लगे रहते हैं। यदि रेडियम की अर्ध आयु 1610 वर्ष हो तो 6440 वर्ष, या एक काम पर ये रह है
यदि रेडियन की अवधाई 1610 वर्ष हो तो 6.25% शेष रहने में कितना समय लगेगा। आसान सा प्रश्न दिया, एक प्रैक्टिस के लिए ये कितना समय लगेगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना दोनों मेथड से। इसका आंसर कल के वीडियो लेक्चर बताऊंगा। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।